जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल CNN न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। तो बैंक ऑफ इंडिया ने आवास वाहन ऋण सस्ता किया। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से खबर आ रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आवास ऋण पर ब्याज दर में 0.35% की कटौती की है। इसके अलावा बैंक ने वाहन ऋण पर ब्याज दर में 0.50% की कमी की है। बैंक की ओर से जारी बयान के अनुसार इस कटौती के बाद BOE की आवास ऋण दर 6.50% से शुरू होगी। पहले ये 6.85% थी। वहीं बैंक के वाहन ऋण पर ब्याज दर 7.35 से घटाकर 6.85% रह गई है। बैंक ने कहा कि यह विशेष दर 18 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी। नए ऋण तथा ऋण के स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों के लिए नई ब्याज दरें लागू होगी। इसके साथ ही बैंक ने 31 दिसंबर 2021 तक आवास तथा वाहन ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क को समाप्त कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी फायदे की खबर है ऋण आवास योजना के रिलेटेड। तो जानेंगे आगे की खबरें। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 19 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो पेट्रोल डीजल के रिलेटेड भी खबर आ रही है। पेट्रोल डीजल ने लगातार दूसरे दिन बड़ी राहत दी। जानिए मंगलवार को क्या है दाम। तो पेट्रोल डीजल के भाव में कोई चाल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार झेल रही जनता को लगातार दूसरे दिन राहत मिली है। तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को एक बार फिर तेल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इस प्रकार तेल के दाम रविवार को तय कीमतों के आधार पर ही तय हुए हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में लगभग हर दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। बीते सप्ताह पेट्रोल में 1.70 रुपये महंगा हुआ है पेट्रोल, जबकि डीजल 1.75 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। कीमतों में बदलाव न होने के चलते आज दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 105.84 रुपये, डीजल 94.57 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा। आपको बता दें कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू ही कीमतों में तेजी के बाद अक्टूबर में अब तक बीते 16 दिनों में ही पेट्रोल 4.65 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वही बीते 19 दिनों में यह 5 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में आप जान सकते हैं आपके शहरों में पेट्रोल के क्या भाव है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसी के साथ आप पता कर सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आपको SMS करना होगा, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर आप SMS भेज के भी आपके यहाँ के पेट्रोल के दाम पता कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में उत्तराखंड में बारिश से 5 मरे, रोकी गई 4 धाम यात्रा, विभिन्न पड़ावों पर रोके गए हजारों श्रद्धालु। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए 4 धाम यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित रखी गई है। लगभग 10,000 श्रद्धालु यात्रा पड़ाव पर रुके हुए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में शनिवार शाम तक पहुंचे श्रद्धालुओं को सुरक्षा पड़ाव तक लाया जा रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली सूचना के अनुसार पौड़ी जिले के लैंडसोन क्षेत्र के समखाल में भारी बारिश के चलते भूस्खलन का मलबा एक होटल के निर्माण में लगे मजदूरों के तंबू पर आ गिरा, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है और अन्य 2 घायल हो गए हैं। अन्य एक घटना में चंपावत जिले के सेल खोला में एक मकान का भूस्खलन की चपेट में आ जाने से उसमें रहने वाले 2 व्यक्तियों की मृत्यु की खबर उत्तराखंड से आ रही है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है लखीमपुर खीरी केस में 4 आरोपी गिरफ्तार, जांच अभी भी जारी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में वंचित चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम सुमित जायसवाल, शिशुपाल, नंदन सिंह बेस्ट और सत्य प्रकाश त्रिपाठी है। लखीमपुर खीरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की SWAR टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सत्य प्रकाश त्रिपाठी के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर और 3 गोलियां भी बरामद की है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुलिस ने बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में थाना तिकोनिया में IPC की धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302, 120B के तहत दर्ज केस में वंचित अभियुक्त सुमित जायसवाल, शिशुपाल, नंदन, 20
और सत्य प्रकाश त्रिपाठी उर्फ सत्यम को रविवार को लखीमपुर खीरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया था। अगले समाचार में है, सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या सरकार का षड्यंत्र, पहले बताया था धार्मिक मामला, राकेश टिकैत ने दिया बयान। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को एक टीवी के साथ बातचीत में सिंधु बॉर्डर हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर एक टीवी चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन स्थल पर जो भी हुआ वह सरकार का करा षड्यंत्र है। सिंधु बॉर्डर पर हुई घटना एक धार्मिक मामला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बॉर्डर के आसपास का माहौल बिगाड़ने के पीछे सरकार जिम्मेदार है। सरकार को झुकना नहीं है, लेकिन कृषि कानून वापस लिए जाएं, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। टिकैत ने आगे ये कहा कि सिंधु बॉर्डर पर मर्डर के पीछे बड़ी साजिश है, हुई है गिरफ्तारियां, लेकिन अभी कानून अपना काम करेगा। सिंधु बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन के सामने हत्या की गई। सिंधु बॉर्डर पर हुई घटना भारत सरकार की साजिश है, उनकी देखरेख में ही करवाई हुई घटना है। कौन सी एजेंसी उसमें काम कर रही थी उन्हें पता है, वहां पर तो इंटेलिजेंस के लोग थे, उन्होंने इतनी बड़ी घटना क्यों होने दी। आंदोलन स्थल पर जो कुछ भी हुआ वह सरकार का करवाया हुआ ही षड्यंत्र है। तो राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, रणजीत सिंह मर्डर केस, राम रहीम समेत 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। रणजीत सिंह मर्डर केस मामले में पंचकुला में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी राम रहीम समेत 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना लगाया है, जबकि अन्य आरोपियों पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि साध्वियों से रेप और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के मर्डर केस में राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है। राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद हुई है, वहीं पत्रकार की हत्या के मामले में भी वह उम्र कैद की सजा काट रहा है। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में बीते 8 अक्टूबर को डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 हत्या 120 बी आपराधिक षड्यंत्र रचना के तहत दोषी करार दिया था। मतलब अब मरते दम तक राम रहीम जेल में ही रहेगा। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, कुशीनगर बन सकता है पर्यटन का प्रमुख आकर्षण, पीएम मोदी 20 अक्टूबर को करेंगे यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण 20 अक्टूबर को करेंगे। यह पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुशीनगर का क्षेत्र बौद्ध सर्किट के तहत आता है। बौद्ध सर्किट में नेपाल के लुम्बिनी, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वहां से लेकर बिहार के बोध गया तक का क्षेत्र शामिल है, जहां उन्हें बुद्धि की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट हुआ था। इसमें सारनाथ और कुशीनगर भी शामिल है, जहां क्रमशः बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण भी वहीं प्राप्त किया था। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की अमेरिका ने की निंदा, हिंदू संगठनों का हुआ प्रदर्शन। अमेरिका ने स्वतंत्रता को मानव का मूलभूत अधिकार बताते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले की निंदा की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि दुनिया का हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, उसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए और उसे अपने त्यौहार को मनाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। विदेश विभाग ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हुए हमले की निंदा की है। उधर बांग्लादेश हिंदू समुदाय के नेता प्रणेश हल्दर ने अपने एक बयान में विदेश विभाग से ये अनुरोध किया है कि बांग्लादेश में विपत्तियों से घिरे हुए हिंदुओं को अब और ज़्यादा नुकसान न पहुंचे। उन्होंने अमेरिका स्थित निगरानी समूहों और मीडिया घरानों से बांग्लादेश में हिंसा की गंभीरता को उजागर करने का भी आग्रह किया है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, WHO ने कोवैक्सीन पर भारत बायोटेक से मांगी और ज़्यादा जानकारी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कहा कि भारत बायोटेक से उसके कोविड-19 कोवैक्सीन के बारे में अतिरिक्त जानकारी की उम्मीद कर रहा है और उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उसका पूरी तरह से मूल्यांकन करना होगा कि कोवैक्सीन सुरक्षित है और इसे जैसे तैसे हड़बड़ी में तो नहीं बनाया गया है। उसके बाद ही इसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी जा सकती है। कोवैक्सीन विकसित करने वाले हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपने वैक्सीन के लिए 19 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन को EOI रुचि अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक ट्वीट में कहा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग कोविड-19 आपातकालीन उपयोग सूची में कोवैक्सीन के शामिल होने के वास्ते WHO की सिफारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम हड़बड़ी में ऐसा नहीं कर सकते। आपातकालीन उपयोग के लिए किसी उत्पाद की सिफारिश करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करने के लिए वक्त चाहिए कि इसका अच्छी तरह से मूल्यांकन हुआ है या नहीं। तो WHO ने ये बयान दिया है। कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक से और ज़्यादा जानकारी मांगी है इस दवाई के बारे में। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल का कोविड-19 संबंधी जटिलताओं से निधन। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष कॉलिन पॉवेल का कोरोना के चलते 84 साल की उम्र में सोमवार को कोविड-19 के कारण निधन हो गया। कॉलिन पॉवेल विदेश मंत्री के अलावा ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन भी रह चुके थे। कॉलिन पॉवेल के परिवार ने फेसबुक पोस्ट लिखकर भी इस बात की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर एक घोषणा में परिवार ने कहा कि पॉवेल का पूर्ण टीकाकरण हो चुका था। परिवार ने कहा, हमने शानदार और प्यार करने वाले पिता, पति, दादा और एक महान अमेरिकी को खो दिया है। तो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और जॉइंट चीफ स्टाफ के अध्यक्ष कॉलिन पॉवेल का कोरोना के चलते 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है भारत में बारिश से बड़ी दुश्वारियां, हिमपात से ठंड की आहट, जाने अन्य राज्यों का क्या है हाल। तो बारिश और हिमपात को लेकर बड़ा अपडेट है। उत्तर भारत के पहाड़ों में हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भीषण बारिश से जहां ठंड ने आहट दी है, उत्तर भारत सहित देश के अन्य राज्यों में भी भारी बारिश हुई है। इनमें बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्से शामिल हैं। अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दूसरी ओर केरल में तेज बारिश के कारण आए बाढ़ के मद्देनजर 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ कक्की डैम के 2 फाटकों को खोल दिया गया है। सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर की यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में बारिश व बाढ़ से मरने वालों की संख्या 35 हो गई है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम का पहला हिमपात हुआ है, जिसके कारण 4 धाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। इसके साथ बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी 9 डिग्री पारा गिरा हुआ है। दिल्ली में 2 दिन की बारिश ने दिल्ली वासियों को ठंडक का एहसास भी अच्छे से करा दिया है। अधिकतम तापमान 9 डिग्री तक गिर गया है। बुधवार से हवा की दिशा भी उत्तर पश्चिमी हो गई है। इसके साथ पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की ठंडक भी दिल्ली आने लगी है। हालांकि आने वाले दिनों में अभी ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है। उसी के साथ हम बात करें पश्चिमी विक्षोभ है बारिश का कारण, तो स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पालवाल ने बताया कि मानसून की वापसी के बाद दिल्ली में बारिश लगभग गायब होती जाती है, लेकिन आमतौर पर दिसंबर मध्य तक बारिश बहुत कम होती है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभों के असर से ही बारिश होती है, लेकिन इस बार मजबूत पूर्वी प्रवाह और जम्मू कश्मीर में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश शिमला में भी बारिश के ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात की खबर आ रही है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, कृषि कानून सहित कई मुद्दों पर प्रस्ताव हुए पारित। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि CWC की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रस्तावों को पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, कृषि कानून, लखीमपुर खीरी घटना, जम्मू कश्मीर की स्थिति, अर्थव्यवस्था
और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा करने के साथ प्रस्ताव को पारित किया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक के बाद KC वेणुगोपाल ने जानकारी देते हुए कहा था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव 21 अगस्त 2022 और 20 सितंबर 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने संगठनात्मक चुनावों के कार्यक्रमों को भी मंजूरी दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली न्यूज में है इमरान हाशमी की हॉरर फिल्म डीबग OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। इमरान हाशमी की हॉरर थ्रिलर फिल्म डीबग अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 29 अक्टूबर को स्ट्रीम होगी। फिल्म में इमरान के साथ निकिता दत्ता, मानव कौल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का लेखन निर्देशन जय के ने किया है, जबकि पैनोरमा स्टूडियोज और टी सीरीज ने निर्माण किया है। फिल्म का टीजर सोमवार को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें इमरान हाशमी और निकिता दत्ता को फीचर किया गया है। इसमें कुछ डरावनी गतिविधियां होती नजर आ रही है। हालांकि फिल्म को लेकर तस्वीर ट्रेलर आने के बाद ज्यादा साफ होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, अगली खबर में है राजस्थान में आज से तेज होगी सर्दी। उत्तरी हवाओं के कारण तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिरेगा। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ बेल्ट में कोहरा भी पड़ सकता है। राजस्थान में 2 दिन बारिश का दौर चलने के बाद आज से सर्दी का असर बढ़ने लगेगा। उत्तर भारत से हवाओं का रुख दक्षिण की तरफ होने के कारण तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होगी। वहीं आने वाले 1-2 दिनों में राजस्थान के उत्तरी हिस्से चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर इलाके में कोहरा भी देखने को मिल सकता है। जयपुर मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ, जिसका असर उत्तरी भारत में ज्यादा था, वह पास आउट हुआ है। इसके कारण हवाओं का पैटर्न एक बार उत्तर से दक्षिण की ओर होगा, जिसके कारण उत्तर भारत से सर्द हवाएं जब मैदानी इलाकों में आएंगी तो सर्दी का प्रभाव पड़ेगा। शर्मा ने बताया कि अगले 2-3 दिन में तापमान 5 डिग्री तक नीचे आ सकता है। देखते अगली खबर में 21 अक्टूबर तक मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार के 38 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार, 48 घंटे तक रहेगा असर। मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर तक बिहार में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के 38 जिलों में तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। आने वाले 48 घंटों में इसका प्रभाव अधिक रहेगा, जबकि 21 अक्टूबर को कुछ कम हो सकता है। पटना, सारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा सहित बिहार के अधिकतर जिलों में रात में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण मध्य प्रदेश की ऊपरी हिस्से के साथ ही पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा तक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। दोनों क्षेत्रों के आपस में मिलने का प्रभाव बिहार के अधिकांश हिस्से में दिखाई दे रहा है। इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से तेज हवा, वज्रपात के साथ ही कई स्थानों पर तेज तो कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर तक बिहार में मौसम के ऐसे बने रहने का अलर्ट किया है। 21 अक्टूबर के बाद मौसम फिर शुष्क होने का अनुमान है। देखते अगले समाचार में है प्रियंका का योगी सरकार पर तंज। सरकार किसानों पर NSA लगाने की धमकी देगी, मगर MSP नहीं देगी। 900 रुपए में धान बेचने को मजबूर है किसान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में हैं। आज वे लखीमपुर हिंसा को लेकर दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, भाजपा सरकार किसानों पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करेगी, किसानों को धमकाएगी, लेकिन किसानों को MSP नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसान 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठाकर धान बेचने को मजबूर है। ये अन्याय है। प्रियंका ने कहा कि MSP किसानों का हक है। कांग्रेस पूरी मजबूती से इस हक के लिए लड़ेगी। दरअसल सोमवार को लखीमपुर हिंसा को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया था। सूबे के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा था कि यदि किसी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई होगी और NSA भी लगाया जाएगा। तो प्रियंका गांधी की बात कहीं न कहीं सच साबित होती नजर आ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, अगली खबर में है महाराष्ट्र को अनलॉक करने की तैयारी। 22 अक्टूबर से पूरे राज्य में सिनेमाघर खुलेंगे। उद्धव सरकार ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक मदद देगी।
करीब 1.5 साल से लॉकडाउन झेल रहे महाराष्ट्र को फिर से पूरी तरह से अनलॉक करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी बड़े मंत्रियों और एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ सोमवार को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मीटिंग की। इसमें महाराष्ट्र में फिर से पूरी क्षमता के साथ सिनेमा घर, ट्रांसपोर्ट और अन्य चीज़ों को खोलने पर बात हुई है। सीएम ने महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, टैंकर और बस परिवहन महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ भी मीटिंग की। इसके बाद उनकी ओर से कहा गया कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में ट्रांसपोर्टरों को हो रही समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों की वित्तीय दिक्कतें हल करने का भी भरोसा दिलाया है। देखते अगली खबर में है पटेल की जयंती पर पीएम नहीं आएंगे केवड़िया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय एकता दिवस में होंगे शामिल। 28 से 31 अक्टूबर तक स्टैच्यू समेत सभी पर्यटन स्थल खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल होने 31 अक्टूबर को केवड़िया आने वाले थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का केवड़िया आने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। अब उनकी जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल होंगे। मोदी का कार्यक्रम रद्द होने से 28 से 31 अक्टूबर तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत सभी पर्यटन स्थल खुले रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात होगी। आपको बता दें कि वाराणसी में जैसे घाट पर गंगा आरती होती है, वैसी ही आरती अब नर्मदा घाट पर होने वाली है। दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा यानी 19 नवंबर को देव दिवाली है। देव दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी नर्मदा आरती में केवड़िया आने की संभावना है। नर्मदा आरती में देश भर के 4 से 5 हजार ब्राह्मणों को भी इन्होंने बुलाया है। आरती के साथ नृत्य का कार्यक्रम भी होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया नहीं जाएंगे, लेकिन नर्मदा की आरती में शामिल हो सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे आज 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को सोने का भाव क्या है। सर्राफा बाजार में क्या चांदी और सोने का भाव चल रहा है। तो सोने की कीमत में फिर बदलाव हुआ दिखाई दे रहा है। रेट में बदलाव के बाद 10 ग्राम सोने की नई कीमतें भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 37 रुपये की मामूली तेजी के साथ 46,306 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,269 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत भी 323 रुपये के उछाल के साथ 62,328 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में ये 62,005 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली गिरावट के साथ $1,766 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी $30.36 प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित ही रही। तो अब जानेंगे मौसम का हाल क्या कहता है। अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, असम, मेघालय, तटीय उड़ीसा, झारखंड के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों, बिहार के शेष हिस्सों, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़, आंतरिक उड़ीसा, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों, लद्दाख, शेष मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।